राजस्थान का सबसे साफ शहर कौन सा है? सवाल के जवाब में आपके जहन में कई शहरों के नाम आएंगे, लेकिन प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है डूंगरपुर। सफाई के मामले में यह इंदौर को भी टक्कर दे देता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में लगातार छठी बार डूंगरपुर शहर राजस्थान के सबसे साफ शहरों में टॉप पर है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में डूंगरपुर को राजस्थान में नंबर 1 का खिताब मिला है। करीब 50,000 आबादी वाले इस शहर ने यह कारनामा 6 बार लगातार करके दिखाया है। राज्य का सबसे साफ शहर बनाने में यहाँ के 200 सफाई कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये सफाई कर्मी रात भर शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। स्वच्छता का यह बीड़ा डूंगरपुर में 8 साल पहले तत्कालीन नगर परिषद के सभापति के गुप्ता ने उठाया था। स्वच्छता को लेकर लोगों को अवेयर किया। स्कूल के बच्चों से लेकर महिलाओं को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। लोगों ने भी स्वच्छता के उनके संदेश को समझा और साथ भी दिया। तत्कालीन सभापति के गुप्ता ने शहर के पार्षदों और सफाई कर्मियों को विश्वास में लिया। सभी उनके साथ स्वच्छता के लिए उठ खड़े हुए। 8 साल पहले ही डूंगरपुर में रात के समय सड़कों की सफाई का काम शुरू हुआ और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। नगर परिषद के सफाई कर्मी रात होते ही सड़कों पर निकल जाते हैं। पूरा शहर साफ सुथरा होने पर सुबह 4 बजे तक वे कर्मचारी अपने घरों पर जाते हैं। उनके इसी हौसले की वजह से डूंगरपुर शहर प्रदेश में स्वच्छता में लगातार टॉप रहने वाला पहला जिला है। नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण रिजल्ट के कार्यक्रम में डूंगरपुर के मौजूदा सभापति अमृत कलासुआ ने स्वच्छता सर्वे का सर्टिफिकेट हासिल किया है। तत्कालीन सभापति के गुप्ता ने सफाई को लेकर कई प्रयोग किए। गंदी नाली हो या सड़क या फिर खाली पड़ा प्लॉट, यहां गंदगी का फोटो खींचकर भेजने या शिकायत करने वाले को 50 रुपए का इनाम दिया। इससे दोहरा फायदा हुआ। लोगों ने घर के बाहर कचरा फेंकना बंद कर दिया और सफाई व्यवस्था पर नजर रखने लगे। सफाई कर्मचारी और नगर परिषद अधिकारी भी सफाई का ख्याल रखने लगे। कचरा फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। किसी खाली प्लॉट में गंदगी मिलती तो उसे सीज कर जुर्माने की कार्रवाई की जाती। सफाई को लेकर नगर परिषद की सख्ती अभी तक चल रही है। डूंगरपुर में 40 वार्डों से रोजाना 20 टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है, जिसे भंडारिया कचरा संग्रहण केंद्र में डाला जाता है। शहर में 14 हूपर सुबह 6 बजे से ही कचरा लेने निकल जाते हैं। गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाता है और इसके लिए नगर परिषद की ओर से पहले बाल्टियां भी घरों तक पहुंचाई गई थी। लोग अलग अलग कचरा ही इकट्ठा करते हैं और इसके बाद घर आने वाली गाड़ी में ये कचरा इकट्ठा करने के बाद उनके निस्तारण की प्रक्रिया की जाती है। सफाई निरीक्षक राम सिंह बताते हैं कि नगर परिषद का प्रत्येक कर्मचारी शहर को साफ सुथरा रखने में जुटा रहता है। रात 10 बजे बाद शहर के लोग सोते हैं और उस समय सफाई कर्मी सड़कों को साफ करने निकलते हैं। रात 4 बजे तक सफाई के बाद 4 घंटे की नींद निकालते हैं। सुबह होते ही फिर से वार्डों और मोहल्लों में सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। कचरे को इकट्ठा करके ले जाने के लिए 14 गाड़ियां, 3 टिप्पर और 5 ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लगी हुई हैं। तत्कालीन सभापति और प्रदेश में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता बताते हैं कि स्वच्छता को लेकर जब शुरुआत की गई तब काफी परेशानियां आई। वार्ड के पार्षदों, सफाई कर्मचारी, सामाजिक संगठनों की ओर से प्रशासन को साथ लेकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। लोगों को कचरा खुले में या सड़कों पर नहीं फेंकने के बारे में समझाया। कुछ लोग मान गए, जो नहीं माने उन पर सख्ती करनी पड़ी। धीरे धीरे सभी लोग स्वच्छता को सीख गए और इसका असर ये हुआ कि लोग सड़क पर कचरा देखकर उठा लेते और डस्टबिन में डाल देते। लोगों की आदत बदल गई, सफाई का ख्याल रखने लगे, जिसे डूंगरपुर को 2018 में पहली बार स्वच्छता का अवार्ड मिला और इसके बाद से डूंगरपुर लगातार ये अवार्ड जीत रहा है। इसका पूरा श्रेय डूंगरपुर के लोगों को है। सभापति अमृत कलासुआ ने कहा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हमारा डूंगरपुर प्रदेश में नंबर 1 पर है। यह सबसे बड़ी खुशी का पल है। सफाई को लेकर नगर परिषद का कर्मचारी से लेकर लोग लगातार सतर्क हैं। सफाई के लिए हम लगातार नवाचार भी करते हैं। शहर में ड्रेनेज सिस्टम की कमी थी, ड्रेनेज को लेकर काम चल रहा है। जल्द ही ड्रेनेज के काम को पूरा करवा दिया जाएगा और इसके बाद स्वच्छता में डूंगरपुर आगे बढ़ेगा। डूंगरपुर के इस समर्पण को दूसरे शहरों को भी सीखने की बहुत जरूरत है। पूरा सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए, लोगों की आदत कैसे बदली जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए और कैसे उन पर सख्ती की जाए कि वो सख्ती लगे भी ना और काम भी हो जाए, ये डूंगरपुर से सीखने की बहुत जरूरत है।